हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इसमें क्या करा है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन कितने ml गिवन है 20 ml रिएक्ट विथ क्वांटिटेटिवली विथ सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 acidified with dilute H2SO4. The same volume of KMnO4 solution is just decolorized by 10 ml of MnSO4 in neutral medium simultaneously forming a dark brown precipitate of hydrate MnO2. ठीक है, the brown precipitate is dissolved in 10 ml of 0.2 molar of sodium oxalate. फार्मूला देखेंगे अंडर अ बॉइलिंग कंडीशन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड H2SO4. स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन हमको मिलीग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन में मांगा है. स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन मिलीग्राम पर 100 ml. ओके, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से क्या आएगा. 100 ml सॉल्यूशन में हमको इसका स्ट्रेंथ मांगा है. नाउ अगर हम रिएक्शन के बारे में बात करें तो रिएक्शंस क्या होंगे. KMnO4 अगर रिएक्शन करेंगे H2SO4 के साथ कौन कौन और मौजूद रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड दैट इज H2O2. ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस वाटर बनाएंगे. अगर इसको बैलेंस करें तो क्या मिलेगा हमें 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 प्लस 5 H2O2 ये 2 MnSO4 ये रिएक्शंस होंगे. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मिलीमोल ऑफ सोडियम ऑक्सलेट Na2C2O4 कितने होंगे. इसके वॉल्यूम 10 है, मोलरिटी कितना है 0.2 दैट इज 2 आ गए. इसीलिए मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे इसके सोडियम ऑक्सलेट के Na2C2O4 इसका मोलरिटी मिलीमोल इनटू इसका इक्विवेलेंट फैक्टर दैट इज 2 दैट इज 4 आ जाएगा आंसर इसका. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO2O4 4 आ गया. मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 कितना आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 कितना आ जाएगा दैट इज कितने होंगे, इसका मोल कितना होगा 2 होगा और इक्विवेलेंट फैक्टर कितना होता है 2 होता है दैट इज कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा. और मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 कितना आ जाएगा, इसका भी मोल्स 2 होंगे, मिली मोल्स 2 होंगे और बैलेंस फैक्टर क्या होगा 2 होगा दैट इज 4 आ जाएंगे. तो मिली मोल्स ऑफ H2O2 ये कितने हैं 2 × 10⁻³ है. और एक रिएक्शन यहाँ पे और है, रिएक्शंस क्या है दैट इज 2 KMnO4 हम बैलेंस के साथ लिख रहे हैं प्लस 3 MnSO4 प्लस 2 H2O2 ये क्या गिव कर रहे हैं, ये 5 MnO2 प्लस 2 H2SO4 प्लस K2SO4. और एक रिएक्शन है क्या है MnO2 प्लस Na2C2O4 दैट इज सोडियम ऑक्सलेट प्लस 2H2SO4 ये क्या दे रहे हैं MnSO4 दे रहे हैं प्लस Na2SO4 दे रहे हैं प्लस H2O दे रहे हैं प्लस क्या दे रहे हैं 2CO2 दे रहे हैं. ये क्या है रिएक्शंस है. तो इसी रिएक्शंस के हिसाब से हम ये डाटा लिख पाए. तो इसीलिए मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन इसका वॉल्यूम दैट इज 20. ये कितने हो जाएंगे इनटू लीटर होता है तो ये कितने हो जाएंगे, ये आपको हो जाएंगे 0.1 मोलार. अब पर 100 ml सॉल्यूशन द स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन पर 100 ml सॉल्यूशन कितना, ये 20 ml सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी इतना आया है तो 100 ml के लिए सॉल्यूशन है कितना 20 ml सॉल्यूशन के लिए मोलरिटी कितना आया है 0.1 आया है. तो 1 ml के लिए कितना हो जाएगा
0.1 डिवाइड बाय 20, इसीलिए 100 ml के लिए कितने हो जाएंगे 0.1 अपॉन 20 इंटू कितना हो जाएंगे 100 हो जाएंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 0.5। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी हो जाएंगी, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इन पर 100 ml ये कितने हो जाएंगे 0.5। ये मेरा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक।